नमस्कार बच्चों, आज हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्णों के समूह से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों के व्यवस्थित समूह से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य भेद दो आधार पर किए गए हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। यहाँ हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर क्रमबद्ध इनका विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य हैं। इनको विवरण रूप में आज हम पढ़ेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, इस प्रकार का सामान्य कथन वाक्य जो होता है वो विधानवाचक कहा जाता है। विधान का अर्थ है कहना, तो सरल ढंग से जिस वाक्य में बात कही जाती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे नदी में बाढ़ आई है, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, तो एक सीधे तरीके से बात कही गई है, तो वो विधानवाचक वाक्य हुआ। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ याद नहीं किया है, इस तरह के वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही बोध होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे रमा कब आई, विक्रम किसकी राह देख रहा है, आदि। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें भी हमें पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, यह काम कल तक ज़रूर पूरा होना चाहिए। इस तरह के वाक्य इनमें आज्ञा देने का बोध हो रहा है। इसके बाद है, ये हमने 4 रूप वाक्य भेद के पढ़ लिए। बच्चों, हम वाक्य भेद पढ़ रहे हैं जो कि अर्थ के आधार पर हैं। हमने 4 भेद पढ़ लिए थे। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की यानी बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हम किसी के लिए शुभेच्छा करेंगे, वो इच्छावाचक वाक्य में आएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, ऐसी हमने शुभेच्छा की, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों का ज्ञान हो या वो भाव अभिव्यक्त हो, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए। इस तरह के वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होंगे। अगला देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से प्रकट है, जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा। तो हमें पूरी तरह से इस चीज़ को पता नहीं है, हम सिर्फ संदेह प्रकट करते हैं, वहाँ पर ये भाव आते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वे संकेतवाचक क्रिया कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाते। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक होगी तभी दूसरी हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो हमने ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लिया। आगे हम इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे।